किसान मोर्चे के उखड़ते खेमों से उभरती राजनीतिक फुसफुसाहट पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतलवीर जी ने अपने विचार साझे किए हैं। दिल्ली की सरहदों पर किसानों के मोर्चे के खेमे उखड़ते दिखाई देने लगे हैं। उनकी ओर से बीते 7 महीनों में कई काले दिवस मनाए गए। इसके अलावा उनके मंचों से कई सख्त बयान दिए जाते रहे, जो अब सब खोखले होते दिखाई दे रहे हैं। इस समय किसान मोर्चे के खेमे तो लगे हैं, लेकिन किसानों का जमावड़ा दिन ब दिन कम होता जा रहा है। नेताओं के चेहरे कैमरा फ्लैश बल्बों के सामने अधिक दिखाई देने लगे हैं। कहीं राकेश टिकैत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसान मोर्चे की हाय तौबा के सहारे अपनी राजनीति के बिगड़े बागे सवार लेना चाहती है, और कहीं चुनावों को करीब आया देखकर किसान नेता राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के पंखों की उड़ान का सहारा लेना चाहते हैं। दैनिक सवेरा के सूत्र बताते हैं कि इन नेताओं के द्वारा अपने अपने दल बना लेने की गुंजाइश है, और इन्हीं दलों की सहायता से वे मोर्चे के नाम पर गद्दी तक का सफर तय करना चाहते हैं। राजनीति के गणित में अपने शीर्षक चिपकाना चाहते हैं, इसीलिए उनकी पंजाब और हरियाणा के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सांठ-गांठ के समाचार लगातार प्राप्त हो रहे हैं। किसानों के लिए बनाए गए नए कानूनों का पूरी तरह परीक्षण करने की बजाय उन्हें काला कानून कहने की जल्दबाजी करने वाले नेतागण अपनी राजनीतिक इच्छाओं की कालिक को अपनी कुर्सी की चाह की सफेदी में बदल देना चाहते हैं। साथ ही कहते जा रहे हैं कि हम किसानों का भला चाहते हैं। किसानों का भला तो क्या होगा, यहाँ मोर्चे लगे हैं, वहाँ आसपास के क्षेत्रों का व्यवसाय ही उजड़ कर रह गया। वहाँ चलते यात्रा और परिवहन पर गहरी चोट लगी है। इसके साथ ही वहाँ जुड़े हुए पर्यटन व्यवसाय का भी भंटाधार हो गया। इधर कोरोना की महापीड़ा के बाद हर व्यवसाय, उद्यम और सेवा अपने आप को उखड़ा हुआ महसूस कर रही है। ऐसे समय में दिल्ली सरहद के बिंदुओं पर लगे किसान मोर्चे के आसपास के ढाबों और होटलों की हालत देखिए। उनके बंद दरवाजे यही बात कहते हैं कि किसानों का भला चाहने की जो ऊंची आवाजें थी, वो तो एक भावुक ब्लैकमेलिंग बन गई। इस ब्लैकमेलिंग से लोगों की कतारें अपने घर बार को छोड़कर किसान मोर्चे के लिए चली आई, लेकिन यहाँ तो वही बात सिद्ध हुई कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। किसानों का कायाकल्प कर देने के नारे ऊंची दुकान और फीके पकवान की तरह निकले। ऐसी खुराफाती हालत में आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि अब रबी की फसल किसानों ने मंडियों में बेची, और अब उनके लिए खरीफ की फसलें बीजने का महत्वपूर्ण समय आ गया। रबी में उन्होंने अपनी मेहनत और सरकारी मदद से जो शानदार परिणाम दिखाए, उसके कारण अब आने वाले दिनों में बढ़ चढ़कर किसान अपने खेतों में परिणाम दिखाना चाहते हैं। इसीलिए अब बहुत स्पष्ट है कि इस किसान मोर्चे द्वारा नए किसान कानूनों को रद्द करने की भावुक अपीलों का आम किसानों के लिए कोई अर्थ नहीं रह गया। उनके लिए अर्थ है जिंदा रहने का, अर्थ है किसानों के लिए अब अपने आर्थिक संकट दूर करने का, और इसके लिए सरकार खेतीबाड़ी व्यवस्था के निजीकरण के साथ मंडियों की हालत सुधार रही है, एमएसपी देने की गारंटी दे रही है, और इसके अतिरिक्त उनके लिए फसलों के आधुनिकीकरण में विकास दरारों का सहयोग भी ला रही है। तो क्यों न वे अब भावुकता के नाम पर चंद नेताओं से महीनों तक ब्लैकमेल होने या उनके हाथ बिकने की बजाय सही रास्ते की ओर मुड़े। वह सही रास्ता जो सरकार ने और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके सामने रख खोला है। आजकल किसान मोर्चे के नेताओं की भावुक अपीलें व्यर्थ होती जा रही हैं, और अब जमीनी सच्चाई उनके सामने ये आ रही है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सुझाई गई नई राह पकड़ना उनके लिए ज्यादा लाभप्रद है। इसीलिए अब किसान मोर्चे के संगठन को दान स्थानों, धर्म स्थानों और सामाजिक सहायता संस्थानों की ओर से चंदा मिलना कम हो रहा है। इस चंदे की लहर बहर से आकर्षित हो कार्यहीन लोगों की भीड़ भी वहां जुटनी कम हो गई थी। अब किसान अपने मूल धर्म खेती की ओर लौट रहा है। मोर्चा स्थान पर अब निठल्ले और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा अधिक हो रहा है। इसीलिए कानूनी बुरशारदगी की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं, जो पुलिस और व्यवस्था के लिए एक नया संकट पैदा कर रही है। स्पष्ट है, ये गोलमाल बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। इन स्वनामधन्य किसान नेताओं के राजनीतिक इरादे स्पष्ट हो गए हैं। उनके भावुक भाषणों से लोगों के गुमराह होने या ब्लैकमेल होने वालों की संख्या कम हो रही है। इसके साथ ही साथ जब खेती मंत्री और सरकार के संवाद और बातचीत के खुले निमंत्रण का खुला प्रत्यंतर तत्काल नजर नहीं आया, तो मामला साफ है किस बात को लटकाया जा रहा है। इस समस्या को सुलझाने की बजाय अधिक से अधिक स्थगित करके किसान नेताओं की नीति अपनी राजनीति की दुकानें चमकाने की है। याद रखें, इस तरह
कि गुमराह तरीकों से न देश का भला होगा, न देश के मूल धंधे खेती बाड़ी का। किसान बेशक देश का अन्नदाता है, लेकिन वह अन्नदाता भावुक ब्लैकमेलिंग से पथभ्रष्ट हो गलत रास्ते पर न भटके। उसकी खेती उसे वापस बुला रही है। मोर्चा नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं उनके रास्ते की दीवार बन रही हैं। इसे गिरा दिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों तक सच्चाई को झूठ के आवरण से ढका नहीं जा सकता। अब नामात्र मोर्चा रह गया, उसके पीछे से किसान वापस खिसकते नजर आ रहे हैं। बेशक व्यवस्था के लिए ये बड़ी समस्या होगी कि कैसे किसान मोर्चे के नाम पर इस जमावड़े को गैर कानूनी कामों में ना लगने दिया जाए, क्योंकि जब जिस भावुक ब्लैकमेलिंग के साथ मोर्चे के कथित नेता किसानों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, उस कथित बलिदानी पथ का खोखलापन स्पष्ट नजर आ रहा है और बता रहा है कि ये रास्ता इन नेताओं की राजनीतिक दुकानदारी की चमक बढ़ाने के लिए बनाया गया है। किसान का भला तो कभी इन नेताओं ने चाहा ही नहीं। शीतल विज।